नारे लो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लाल लाल लहराएगा, आगे बढ़ता जाएगा लाल लाल लहराएगा, आगे बढ़ता जाएगा खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है, मोदी नहीं मंडारी है, मोदी नहीं मंडारी है, इंकलाब जिंदाबाद, क्या मांगता मजदूर किसान, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी जी बहन जी, किन मांगों के लिए आप बैठे हैं और आज धरने का कौन सा दिन है? आज धरने का 64वां दिन है जी। हमने जी 2 महीने से ऊपर हो गए धरने पे बैठे ना। सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। 3 बार हमारी वार्ता हो चुकी है, वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी है। बस अगली तारीख उसका अगली तारीख अगला सप्ताह, कोई फिक्स दिन हमें दे यानी है ना। कोई एक भी मांग पर हमारी सहमति बनी है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है जी न्यूनतम वेतन हमारा 26,000 लागू करो, हमें कर्मचारी का दर्जा दो, रिटायरमेंट 65 साल करो, हमारा जो सबका डीए जो कटता है वो हमें दो। 2018 में जो समझौता हुआ था वो तुरंत लागू करो। और हमारे जो और मांगे हैं उसमें जैसे वर्दी के उसकी हैं वो सब हमारी मांगे पूरी करी जानी चाहिए। जो सबको मिलता है हमारी बराबर की जो पॉलिसी लेती है हमारे बराबर, हमें उसके बराबर का दर्जा दो, हमें कर्मचारी का दर्जा दो। हम कर्मचारी का दर्जा ले बिना उठने वाले नहीं हैं। सरकार ने हमें फिक्स सैलरी देनी है, हम फिक्स लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें फिक्स दो और हमें कर्मचारी का दर्जा दो। जो 8 अक्टूबर का कल का जो आपका करनाल का कार्यक्रम था वो रहा सफल? हाँ, जो करनाल में रैली थी, ललकार रैली, वो हमारी 100% सफल रही। सब मजदूर कमेरा वर्ग ने, हर आशा वर्कर, मिड डे मील, जो चपड़ासी, आज लाखों की संख्या के करीब जा रही थी जी। सारी करनाल लाल हुई थी। हमारी वो 100% रैली सफल रही। और उस रैली के माध्यम से हम खट्टर सरकार को उसके दरवाजे पे जाके चेतावनी दे के आए हैं कि खट्टर सरकार मान जाइए, मंच पर आकर हमसे बात कीजिए, हमारी मांगों का निपटारा कीजिए। नहीं तो आने वाली 18 तारीख को अगर हमारा कोई समझौता नहीं होता है तो हम हर विधायकों के उस पे आवास पे दो दिन का पड़ाव डालेंगे। दिन रात हम सब अपने बिस्तर खाने सब वहीं पर लेकर जाएंगे। हम 2 दिन तक वहाँ पर हमारा पड़ाव है। और 30 तारीख को, अक्टूबर की 30 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं, ऑल इंडिया की आशा वर्कर। अगर सरकार की यही नीति रही तो आने वाली 2024 में हम उन्हें बता देंगे कि आशा वर्करों के साथ उनका ये व्यवहार और अन्य सारे मजदूर वर्ग को जिसके खिलाफ वो सरकार हमारे खिलाफ मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी ये सरकार जो नीतियाँ अपना रही है नी, इसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा 2024 में। तो करनाल में जब आप कल मौजूद थे वहाँ कोई किसी से ज्ञापन भी दिए, कुछ हाँ, बातचीत हुई आप लोगों की? आया था जी, विज्ञापन दिया है। बाकी खट्टर जी कल हमारी कोई बात नहीं हुई, ना हमसे मिले और हमने खबर दी वो वहीं पर थी। हमारा विज्ञापन तो जी हमारा रो दे, हर अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक कोई नहीं छोड़ रखे जी। PHC लेवल तक लेगा, CSC, DC ऑफिस और वो चीज है जी जड़ हमारा विज्ञापन नहीं होगा। फिर यह अंधी गूंगी बहरी सरकार इसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये आशा वर्कर हम धरने पे बैठे, हमारे वजह से हमारे एरिया में कितना नुकसान हो रहा है वो इस सरकार को नहीं पता जी, हमने पता है। हमने उस फील्ड में काम कर रखा है, हमने अपनी जो वहाँ पर अपना इमेज बना रखी है ना, तो इस सरकार को क्या फर्क पड़ता है? हमसे पूछ के देखो कितनी MDR हो रही है, कितनी IDR हो रहे हैं, कितने स्टील व्रत हो रहे हैं। हमें दुख है, हमने कितनी मुश्किल से उनको इस लाइन पर लाया था। आशा वर्कर लगी थी जब 27% टीकाकरण होता था, आज हमने उसे 99% और 90% पे ले आके रख दिया। डिलीवरी जब
इतना अफसोस होता है जी हमको, हमें रोना आता, हमारी आत्मा रो रही है। मेरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, आपने जो हमारे बहनों को, जो हमारे एरिया के इतनी जनसंख्या को आपने परेशान कर रखा है। इन आशा बहनों को तो परेशानी थी, पर हमारे एरिया वालों को हमारी मजबूरी है, फिर भी हम भाईचारा तो निभा रहे हैं। भाई कोई बात नहीं होती, राह हमारे बिना उनकी राय नहीं मिलता, कोई गोलियां नहीं दे रहे हैं, कोई राह नहीं बता रहे हमने कहाँ जाना। हम तो साथ में अस्पताल में लेके जाते, 2-2 दिन डिलीवरी नहीं होती, उनके साथ रहते, उन्हें बताते कब टीके लगेंगे, कब बच्चा का वेट करना है। हम मजबूर हैं, फिर मजबूर सरकार ने कर रखा है हर एक कर्मचारी को। ये सरकार कर्मचारी विरोधी के सारी चीज़ों के विरोधी है। इसे तो बस अंबानी अंडानी दो ही दिख रहे हैं, बस रेल बेच दी, रोड बेच दिया, कभी तेल बेच दिया, कभी हवाई अड्डा बेच दिया, BSNL का ताले लगवा दिए, स्टीज तक है और कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखता। पत्रकारों पर भी आपने देखा होगा, कई ऐसे चैनल हैं जो गरीबों की आवाज उठाए, उन पर भी ने बैन लगा दिया। अरे बेशर्म सरकार, शर्म करो। ये जनता ने ही आपको कुर्सी पर बिठाया है और 2024 में हम आपको दिखाएंगे कि ये जनता क्या कर सकती है, जिसको आज उसका कोई मोल नहीं है। उसके दरवाजे पे हम इतनी हजारों की संख्या में इतनी बहनें वहाँ पे रो के आ गई, उसने एक बारी भी नहीं समझा कि चल इसे बात कर ले, तू पूछ तो ले ये क्यों फिर रही है। और किसी को शौक नहीं है जी, किसी को एक दिन का सबका लेडीज है, किसी को 1 घंटे की फुर्सत नहीं है। हम माइक का जाने को बोलते हैं तो हमें उस वहाँ पर भी जाने से मना करता, काम नहीं चलता। और आज हमने 2 महीने से ऊपर हो गया इस तरह पे बैठे ना, सरकार हमसे कोई सुध लेने नहीं आती। कोई विधायक बैठे, मिड्डा जी, कृष्ण मिड्डा आपको पता होगा, अरे वोट लेने आता था जब तो इसको जींद दिखता था। हम जींद की बेटियां नहीं है, ये हरियाणा की बेटियां नहीं है। इतने विधायक बड़े बैठे, मंत्री बड़े बैठे हैं। बिजली मंत्री आया था, आपने देखा होगा क्या सलूक किया था, 2-2 जगह तक आ गया। क्या हम तो ले रहे थे कि हम खालिस्तानी थे या पाकिस्तानी थे या कोई और से आए थे जो यहाँ नाक सनाक के नारे देते हैं, राम को गए तो है, हम तो राम रहीम अल्लाह अकबर सब एक है। इस दरे पे हमारी सब बहनें हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा देश एक है। आप हमें इन बातों पर नहीं बांट सकते। हम जागरूक हो चुकी है ये जनता। जो आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, ये आशा बहनें उसकी पहली कड़ी, क्या कहते हैं, समझते की पहली कड़ी, पहली रीढ़ की हड्डी, ये समाज की भी पहली रीढ़ की हड्डी है। जो इतना भ्रष्टाचार फैला रखा नहीं भ्रष्टाचार, तो अब ये बताएंगी उस गांव के घर फिरिए, एक बच्चा भी ये पहुंच चुकी है कि ये सरकार सबका, ये जुमला सरकार है। इसने सबको जुमला में फंसाया हुआ है। सारी सरकार को पागल, देश को पागल बना रखा है इस सरकार ने, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अब पहले किसी पूछ कर देखो, किसी के BPL कार्ड थे, कोई तेल नहीं मिल रहा था अभी किसी महीनों से, अब 1-1 महीने में 2-2 बारी दे रहे हैं। इनका वोट लेने का एक तरीका है। ये पागल नहीं है जो जिसके गरीबों के, इतने गरीबों के राशन कार्ड इसने काटे हुए हैं, फैमिली ID में उलझा रखे हैं। एक परिवार अनपढ़ है जिसका कोई जिम्मेवार करने वाला नहीं है, वहाँ पर जिसका एक कुंवारी लड़की है स्कूल में पढ़ती है, उसकी इनकम 10-10 हजार रुपये ये सरकार दिखा रही है। तो ये पूछना चाहते हैं कि वो लड़की कहाँ से कमाती। 5 साल का बच्चे की इनकम 5,000 दिखा रहे हैं, क्या कमाता है वो। एक हाउस वाइफ की वो 1 लाख रुपये दिखा रहे हैं, क्या कमाती है वो। सारे दिन दिहाड़ी करके सारा परिवार, अपना परिवार का पेट नहीं पाल सकता, और ये लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाजों में चलते हैं। और हमारी बहनों की ऐसी तीन माटी करा थी जिन्होंने इनको वहाँ पर बिठाया, और 1 बार ही नहीं 2 बार बिठा रखा है। खट्टर जी शर्म करो, शर्म करो। हम आपकी ये बहू बेटियां हैं, आपके ही समाज से आई हैं, हमने ही आपको बनाया था। पीछे हुड्डा जी ने कहा था कौन है आशा वर्कर, हम जानते नहीं, मैं तो खुद भूखा हूँ। आज पूछो हुड्डा जी से कि आपका क्या हाल है, उसे पूछो, याद आ रही है उसका राजनीति। और ये खट्टर जी, आपको तो हम ऐसे पछाड़ेंगे कि आप याद रखोगे कि कभी आशा वर्कर बहनों से आपका पाला पड़ा था। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम गुड्डी, मैं गोगड़िया PHC की प्रधान हूँ। थैंक यू।